वास्को द गामा का भारतीय उपमहाद्वीप की खोज। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा का भारतीय समुद्र मार्ग की खोज का इतिहास एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। यह खोज न केवल यूरोपीय देशों के लिए एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज थी, बल्कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरोपीय साम्राज्यवाद की नींव भी रखी। इस खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया मोड़ दिया और भारतीय संस्कृति, व्यापार और राजनीति पर गहरे प्रभाव डाले। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे वास्को द गामा ने भारतीय समुद्र मार्ग की खोज की और इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय साम्राज्य का विस्तार हुआ। वास्को द गामा का प्रारंभिक जीवन। वास्को द गामा का जन्म 1460 के आसपास पुर्तगाल के साइंस शहर में हुआ था। वह एक कुलीन परिवार से थे और उनके पिता एक प्रमुख नौसैनिक अधिकारी थे। वास्को ने अपनी शिक्षा पुर्तगाल के सैन्य और नौसेना अकादमियों से प्राप्त की थी, जहां से उन्होंने समुद्री यात्रा और नौसैनिक युद्ध कला में दक्षता प्राप्त की। यह शिक्षा और अनुभव उन्हें समुद्र के बड़े मार्गों को खोजने में सहायक साबित हुई। उस समय पुर्तगाल एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन चुका था और इसके साम्राज्य के राजा जॉन टबन ने एशिया और विशेषकर भारत तक पहुंचने के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया था, ताकि वहां के विशाल व्यापार को नियंत्रित किया जा सके और पुर्तगाल को समृद्धि मिल सके। भारतीय समुद्र मार्ग की खोज पुर्तगालियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का समुद्र मार्ग खोजने का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यापार था। भारत का मुल्क सोने, मसालों, कपड़े और अन्य कीमती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। उस समय भारत का व्यापार अरब व्यापारियों और अन्य एशियाई देशों के नियंत्रण में था और यूरोपीय देशों को इन व्यापारों तक पहुंचने के लिए भूमि मार्गों के माध्यम से यात्रा करनी पड़ती थी, जो बेहद कठिन और जोखिमपूर्ण थे। राजा जॉन टू ने इस समुद्र मार्ग की खोज के लिए कई समुद्री अभियानों की योजना बनाई थी और उन्होंने इस अभियान के नेतृत्व के लिए वास्को द गामा का चयन किया। वास्को द गामा को भारतीय उपमहाद्वीप की समुद्री यात्रा पर भेजने का कार्य सौंपा गया, क्योंकि वह समुद्र के अनुभवी और साहसी नाविक थे। यात्रा की शुरुआत वास्को द गामा ने 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से अपनी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में उनके साथ 4 जहाज थे: सांता मारिया, सांता क्रूज, बेसा और साओ गैब्रियल। इन जहाजों की यात्रा का उद्देश्य अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार करके भारत के लिए एक नया समुद्र मार्ग खोजना था। उनकी यात्रा में पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट को पार करते हुए वे कैनरी द्वीप के पास पहुंचे, जहां से उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट को ध्यान में रखते हुए दक्षिण की दिशा में यात्रा जारी रखी। वास्को द गामा ने इस यात्रा के दौरान न केवल अपने कप्तान और नौसेना की नेतृत्व क्षमता का परीक्षण किया, बल्कि उन्होंने अफ्रीका के विभिन्न तटीय क्षेत्रों का भी अध्ययन किया, जिससे उन्हें समुद्री मार्ग की पहचान करने में मदद मिली। अफ्रीका का दक्षिणी सिरे, कैप ऑफ गुड होप। वास्को द गामा की यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर उनका सामना अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से हुआ, जिसे तब कैप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था। यह स्थान पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय समुद्री यात्रियों के लिए एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि यह मार्ग तूफानी और खतरनाक माना जाता था। हालांकि वास्को द गामा ने अपने साहस और अनुभव से इस कठिन स्थान को पार किया। नवंबर 1497 में उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को सफलतापूर्वक पार किया और हिंद महासागर में प्रवेश किया। यह उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इससे पहले किसी भी यूरोपीय जहाज ने इस मार्ग से यात्रा नहीं की थी। उनके इस साहसिक कार्य ने यूरोपीय दुनिया को एक नए समुद्र मार्ग के संभावित अस्तित्व के बारे में बताया, जो यूरोप को भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता था। भारत की ओर यात्रा। वास्को द गामा ने हिंद महासागर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने समुद्र के नवीनीकरण और सही दिशा का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न द्वीपों का भ्रमण किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद 20 मई 1498 को वह भारतीय उपमहाद्वीप के कालीकट, अब केरल नामक स्थान पर पहुंचे। कालीकट उस समय मसालों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था और यहां पर अरब और भारतीय व्यापारी समुद्री व्यापार करते थे। यहां पहुंचने पर
वास्को द गामा ने कालीकट के जमोरिन सम्राट से मुलाकात की। यह मुलाकात यूरोपीय और भारतीय व्यापार के इतिहास में महत्वपूर्ण थी। हालांकि वास्को द गामा की मुलाकात के दौरान व्यापारिक संबंधों के लिए कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुईं, क्योंकि भारतीय व्यापारियों ने पुर्तगालियों के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद वास्को द गामा ने पुर्तगाल के व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी बातचीत जारी रखी। भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार की शुरुआत। वास्को द गामा का भारत में आगमन पुर्तगालियों के लिए एक नई शुरुआत थी। कालीकट में व्यापार करने के बाद उन्होंने पुर्तगाल में वापस लौटने का निर्णय लिया और 1499 में पुर्तगाल लौट आए। उनकी वापसी पर उन्हें एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने यूरोप को भारतीय समुद्र मार्ग का मार्गदर्शन दिया था। वास्को द गामा की भारतीय उपमहाद्वीप की खोज न केवल एक समुद्री यात्रा थी, बल्कि यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय और यूरोपीय दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया। इस यात्रा ने यूरोपीय साम्राज्य के भारत में व्यापार और सामरिक प्रभुत्व के रास्ते खोले, और इसका परिणाम भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और समाज में गहरी जड़ें जमाने वाले यूरोपीय प्रभाव के रूप में सामने। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे न छूटे।